मिड कैप स्मॉल कैप में क्या कोई वहाँ नया ट्रिगर बन रहा है या अभी कोई बहुत एक है। कॉन्फिडेंट मूव नहीं है? नहीं, चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा-सा वेट करना होगा। मेरे डेटा फॉर्मेशन में भी थोड़ा समय है। मैं उसके लिए सही समय पे बोलूँगा, लेकिन अगर प्रीएम्प्ट करना है और मान लीजिए कि हमारे मिलने के पहले ही कुछ हो जाता है, तो 55,000 55 टू 50 ये रेंज ऐसा है कि इसके ऊपर क्लोज़ मिला तो जैसे निफ्टी के लिए हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, हम मिड कैप के लिए भी प्रीएम्प्ट करना शुरू कर देंगे। इसके चांसेस रहेंगे। जी। तो उस प्रिएम्पशन में फिर नज़र कहाँ रखेंगे? वो अगर हो गया तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएँगे, लेकिन ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा चक्कर पड़ सकता है। 55 2000 के रेंज में लगता तो है कि बात बन जानी चाहिए, लेकिन प्रीएम्प्ट करने वाली बात है और रिस्क लेने वाली बात है। अभी मिड कैप का डेटा ऐसा पॉज़िटिव नहीं है कि ऑल टाइम हाई निकलने वाली बात शुरू की जा सके। मुझे लगता है कंसोलिडेशन ही रहेगा और थोड़ा कन्फ्यूज़न प्रिवेल करेगा, बिकॉज़ ओवरऑल उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी हमको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स वाइज़। मैं फिर कहूँगा इंडेक्स वाइज़। बाकी बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप बजट के बाद अच्छे फॉर्मेशन में आ जाएँगे, वो सेक्टर्स हम बात कर सकते हैं। जी। तो अगर वो अच्छे फ़ॉर्मेशन बनते हुए कहीं दिख रहे हैं तो बताइए वो कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप मिड कैप, स्मॉल कैप पे नज़र रखेंगे? निफ्टी स्मॉल कैप को देखिए, अगर अभी ये जो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है, ये पार हो गया तो एक बार फिर ये क्या 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के इस संगम को छूने के लिए 18,200 के आसपास 18,000 की तरफ बढ़ेगा, मतलब 1000 पॉइंट की रैली यहाँ स्मॉल कैप में। देखिए, आ जाएगा, लेकिन इन सब इंडेक्स को ड्राइव करने वाले जो सेक्टर्स हैं, उसके स्टॉक्स इसमें कितना दम लगा सकते हैं, उस पे डिपेंड करता है। बिकॉज़ जैसे मैंने पहले भी कहा है और अभी भी एक्सप्लेन करूँगा, पीएसयूज़ में तकलीफ़ रहेगी क्योंकि उनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। तो इवन इफ इट इज़ फ़ेवरेबल सेक्टर, माइलेज आपको प्राइवेट सेक्टर में ही मिलेगा स्मॉल कैप में। माइलेज आपको पब्लिक सेक्टर में, स्मॉल कैप, मिड कैप में नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर है। तो इंडेक्स को देख के मिड कैप और स्मॉल कैप में बात नहीं बनेगी। मुझे ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि निफ्टी का ही लेवल देखिए और निफ्टी का ही डायरेक्शन देखिए और जो सेक्टर हम डिस्कस करें उस सेक्टर्स में आप कोई कैप, जो कैप मन करे वो कैप लीजिए, लेकिन क्लीन कंपनी होनी चाहिए। गवर्नेंस चेक कर लीजिएगा, डेट लेवल चेक कर लीजिएगा। हो सके तो प्रोमोटर स्टेक भी ठीक-ठाक हो जाए तो वो भी अच्छा रहे। और कैश फ्लो का थोड़ा अगला 2 साल का कम से कम जो मैनेजमेंट कह रही है, वो देख लीजिए। उतने के बाद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैप। मैं अब वो काम ही नहीं कर रहा, अभी वो सिचुएशन ही नहीं है कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप और अलग-अलग अब व्यू ले सकें। व्यू है सेक्टर्स पे, उस सेक्टर में जो कैप मिले, माइक्रो, नैनो जो भी मिले, सब लेंगे।